डेटा के मुताबिक साल 2022 में ख़वातीन के ख़िलाफ़ होने वाले जुर्मों की तादाद 4.5 लाख केसेस से भी ज़्यादा हो चुकी है। और जहां मैं बात करूं साल 2023 की, तो हर दिन गालिबन 91 यानी 51 केसेस क्राइम अगेंस्ट वुमेन के ख़िलाफ़ रिपोर्ट किए गए हैं। ये नंबर है ऑफिशियल, लेकिन जहां हम बात करें अनऑफिशियल नंबर की, तो ये हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में होता है। मैं सोचता हूँ कि वो ख़वातीन जो हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में कभी छेड़खानी, बदसलूकी, फौहश भगना, बदतमीज़ी, ऐसी तमाम घिनौनी हरकतों का शिकार होती है, वो क्यों खामोश रह जाती है? क्यों अक्सर वो इन चीज़ों को इग्नोर कर देती है? शायद फैमिली प्रेशर, या समाज में परिवार की इज्जत और आबरू पर आँच आने का डर। ये कुछ रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन कब तक ये खामोश रहेंगे? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अता अब्बास। आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ अपने प्रोग्राम लीगल एडवाइस में। जी हाँ नाज़रीन, कॉलेज जाने वाली लड़कियां अक्सर जब अपने घरों से अपने कॉलेज के लिए निकलती हैं तो वो अपने साथ अपने बैग्स में अपने बुक्स के अलावा अपने आप को डिफेंड करने वाले पेपर स्प्रे, शार्प पिन्स और फिर नाइफ पेन्स लेकर निकलती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस रास्ते में कोई ना कोई बदमाश या मनचला या फिर इन्हें स्टॉक करने वाला किसी भी संगीन हालत को पहुंच सकता है। इतना ही नहीं नाज़रीन, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की न्यू दिल्ली का स्टेट एक ऐसा स्टेट माना गया है जहां पर सर्वे और रिपोर्ट्स बताती हैं कि यहां की तकरीबन 90% तक कॉलेज गोइंग लड़कियों को अपने कॉलेज जाने के रास्ते में ईव टीजिंग के किसी ना किसी फॉर्म को फेस करना पड़ता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा संगीन बात यह है कि इन 10,000 लड़कियों में से कोई एक ही लड़की ऐसी होती है जो कि अपने खिलाफ होने वाली इस नाइंसाफ़ी को दर्ज करवाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाइस्ता इम्तियाज़ हैदर और आप तमाम का इस्तकबाल करती हूं प्रोग्राम लीगल एडवाइस में। जी हाँ नाजरीन, आप समझ ही गए होंगे कि आज का एपिसोड कितना संजीदा है, कितना सीरियस टॉपिक पे बेस्ड है। मैं बात कर रहा हूँ ईव टीजिंग की, यानी लड़कियों के साथ छेड़खानी करना। इसका लीगल स्टेटस क्या है? और मैं उन माँ बाप से गुजारिश करता हूँ कि इस एपिसोड को बड़े ध्यान से देखें, गौर व फिक्र से देखें, क्योंकि इन केस अगर आपकी बच्ची के साथ खुदा ना खास्ता ईव टीजिंग जैसी घिनौनी हरकत इन फ्यूचर होती है, तो आप क्या लीगल स्टेप्स ले सकते हो। और इस मौजू पर मजीद रोशनी डालने के लिए इस वक्त हमारे साथ चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद है शहर के बड़े मशहूर और मारूफ लॉयर एडवोकेट एशले डेविड कुशर साहब। आइए हम उनका तारुफ करवा दे के। होल्डिंग एन LLM, he was enrolled with the Bar Council of Maharashtra and Goa. He has an extensive experience in working with the Supreme Court of India as well as the Bombay High Court. He also works with the International Justice Mission on human trafficking and bonded labor cases and taught in numerous colleges as a visiting faculty. So let's welcome Advocate Ashley David Kusher in our show. Hello sir, welcome to our show. Hello. आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है सर। I'm happy to be here. तो सर, इससे पहले कि हम अपने सवालात की बौछार आप पर कर दें, लेकिन उससे पहले हम नाज़रीन को बता देते हैं कि आज का हमारा टॉपिक ईव टीजिंग पर हमारे क्या सवालात हैं। ईव टीजिंग क्या होती है और क्या ये एक कानूनन जुर्म है? ईव टीजिंग के कितने फॉर्म्स होते हैं? छेड़खानी करने वाले के लिए क्या सजाएं हैं? इसकी कंप्लेंट दर्ज करने की कितनी मुद्दत होती है? पुलिस कंप्लेंट लेने के बाद कैसे इन्वेस्टिगेट करती है? क्या इसकी कंप्लेंट वो लड़कियां करवा सकती हैं जिनके साथ ये जुर्म हुआ है, या कोई और भी इनके बिहाफ पर शिकायत दर्ज करवा सकता है? अगर हम इन छेड़खानी को इग्नोर कर दें तो इसके नतीजे किस कदर खतरनाक हो सकते हैं? किस तरह ईव टीजिंग विक्टिम को साइकोलॉजिकली एंड मेंटली अफेक्ट कर सकता है? क्या रीजन हो सकते हैं जो कि अक्सर लड़कियां अपने साथ हुई बदतमीजी या बदसलूकी की शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं करवाती? आपको क्या लगता है कि हमें, हमारी गवर्नमेंट और एक सिविलाइज सोसाइटी को ईव टीजिंग जैसे संगीन मसले से कैसे निपटना चाहिए? क्या कानून में सख्ती लाना इस मसले का हल बन सकता है? ओके, तो सर सबसे पहले हमारा सवाल आपसे यही है कि ये ईव टीजिंग होती क्या है और क्या ये कानूनन जुर्म है? क्योंकि अक्सर इसको करने वाले ये सोचते हैं कि बस छेड़खानी कर लिया अगर पब्लिक प्लेसेस पर तो कोई इतना बड़ा क्राइम तो हमने नहीं किया। Basically, it is sexual harassment at a public place. अच्छा, ओके। इंडियन पिनल कोड और CRPC में उसको डिफाइन नहीं किया गया है जी, बट द एलिमेंट्स ऑफ द ईव टीजिंग जी जी हैव बीन कवर्ड जी, इन द इंडियन पिनल कोड. ओके, फॉर एग्जांपल सेक्शन 294, अच्छा सेक्शन 354 ऑफ IPC, अच्छा सेक्शन 354A, जी B, C
and D. जी जी जी, तो इतनी धाराएं हमारे पास मौजूद हैं। Even 509 of जी। IPC जी covers the element of eve teasing. जी 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 जी, आपको क्या लगता है कि ये ईव टीजिंग जैसा मुद्दा जो है आईपीसी ने क्यों सोचा होगा इसे कवर करने के लिए? क्यों हमारे कानून ने जो है इसे उतना लाइटली नहीं लिया जितना कि जुर्म करने वाले जो हैं वो सोचते हैं कि इट्स अ वेरी लाइट क्राइम? क्योंकि बेल आसानी से मिल जाती है अच्छा। ऐसे ऑफेंसेस में। अच्छा अच्छा, The punishment is not that harsh which it should be, because it is beginning of the any crime जी which is going to take place, जी 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 especially for women or any female who is just turned 18 and who's trying to go to college जी or who's even going to gym or any other place, you know. जी 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 वहाँ पे उनको छेड़ना उनको आसान लगता है, बट इट इज द बिगिनिंग ऑफ द क्राइम। जी 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 जी, यानी अब्बास सर ने जो बताया हमें कि ईव टीजिंग जो है हम बिल्कुल। कहते हैं कि इंडिया में ख़ास करके ऐसा लोग सोचते हैं, उनका एक नैरेटिव है इसके मामले में कि ये कोई बहुत बड़ा क्राइम तो नहीं है। पब्लिक प्लेसेस पर जैसे सर ने बताया कि लोग जो है छेड़खानी करते हैं, इसे अक्सर बहुत ही लाइटली लिया जाता है, लेकिन ये जो It है is a crime. पहला स्टेप है बड़े बड़े क्राइम्स का। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा शाइस्ता और सर, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यूजुअली देखते हैं कि सिर्फ छेड़खानी इट इज़ नॉट इंक्लूडेड, बल्कि जैसा सर ने एग्जांपल दिया जिम्स में जाना, तो एक ट्रेडमिल पे कोई लड़की है तो बाजू में खड़े रह के ज़बरदस्ती वहाँ पे वर्कआउट Yes, करना, yes. उसे स्टॉक करना, इट माइट बी Yes. कंसिडर्ड एज अ फॉर्म। और हम जानना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए कि किस तरह से ईव टीजिंग के और मुख्तलिफ फॉर्म्स पाए जाते हैं। There are basically 3 to 4 forms. For example, verbal form, wherein passing lewd comments or passing any comments towards women, you know, which will outrage her modesty or which will body shame her or which will Yes. make her फील अनकंफर्टेबल। which will make her feel uncomfortable. जी, या तो स्टॉक करना वगैरह ये भी आता है इसके अंदर? Yes. Then we'll come to the physical one, wherein pinching, touching the posterior from the back, or you can say groping her. ओके Okay. Then comes non-verbal, you can say, wherein the girl winking at her, whistling for her, whistling a song for her, making her uncomfortable. You know, एनीथिंग दैट माइट अफेक्ट हर फिजिकली एज वेल एज मेंटली। as well as mental health. Yes. So जी। it will fall under that category. अच्छा, तो ये तमाम फॉर्म्स जो हैं वो ईव टीजिंग के ही हैं कि ये इस तरीके से आप फिजिकली भी जो हैं और वर्बली भी जो हैं किसी खातून को, किसी लड़की को जो है आप उसकी स्पेस जो है यू नो उसमें दाखिल हो रहे हैं, तो इट इज़ नॉट राइट। बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। आप जैसे कि कोई जेस्चर करना जी वो लेडी को अनकंफर्टेबल बनाने के लिए, जी 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 जी, जी। डिस्ट्रैक्ट करना, डिस्ट्रैक्ट करना, जी। इवन आप अगर उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं कहीं पे जाने के लिए, आने के लिए, जी देन ऑल्सो इट इज अ पार्ट ऑफ द Eve ईव teasing. टीजिंग। Yes. यानी मैं कह Okay. सकता हूँ कि वर्बल और नॉन वर्बल जी। जो लड़की को मेंटली और साइकोलॉजिकली जो है अब्यूज करने की स्टेप एक फर्स्ट हम मान सकते हैं, इट माइट बी डिफाइंड एज ईव टीजिंग। Yes. एग्जैक्टली। Yes. अब्बास, हम यहाँ बात कर रहे हैं खासकर जैसे हमने कॉलेज की लड़कियों की बात करी, जैसे हमने हमारा डेटा बता रहा है कि न्यू दिल्ली की जो आप देख लें तो यहाँ पर 90% तक कॉलेज गोइंग लड़कियों के साथ ईव टीजिंग की जाती है और उसमें से 10,000 में से कोई एक जो है वो हिम्मत जुटा पाता है। तो जैसे सर ने बताया यहाँ पर कि अक्सर इजीली बेल मिल जाता है या और भी ऐसे कुछ फॉर्म्स हैं जिसकी वजह से लोग जो है ईव टीजिंग को काफ़ी हल्का समझते यहाँ हैं। पे एक पॉइंट मैं कहना चाहूंगा कि 10,000 में से एक, सोचिए यानी कितना डरावना काम है और कितना दबाया गया है कि कोई हिम्मत ही नहीं करता। और जहाँ तक आपने कहा कि 90%, जी, सो यू कुड से कि ऑलमोस्ट हर दूसरी लड़की के साथ ये ईव टीजिंग का मैटर हुआ है। हर दूसरी लड़की के साथ हर एक दिन या दूसरे दिन जो है, अगर आप एक दिन इग्नोर कर रहे हैं तो दूसरे दिन भी आपको इसी तरीके का ट्रीटमेंट लोगों के साथ मिल सकता है। सर, यहाँ पर सबसे हमारा जो सवाल है आपसे, आपको क्या लगता है कि ये जो ईव टीजर्स होते हैं, जो टीजिंग करने वाले होते हैं, इनकी क्या मेंटालिटी होती है? या आपने भी बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स के साथ जो है या ऐसे मुजरिमों के साथ जो है आपने डील की होगी, आपको क्या लगता है कि ऑन ग्राउंड इनकी क्या मेंटालिटी होती है जो इस तरीके से ये जो है हैरेस करने में कुछ फन समझते हैं? फन समझने के लिए सोसाइटी, जी, इंडियन सिनेमा, अच्छा, दे आर द मेन कॉजेज। ओके, For example, when we watch cinema, जी। Indian cinema, जी। wherein the songs are being
Bollywood item numbers are being played, जी and in such cases, नॉर्मलाइज किया जा रहा है eve सारी teasing, चीजों को? yes, it is a part of a normalization, जी and they are normalizing it by whistling at her, जी by touching her inappropriately. जी 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 This all part plays a bigger role, जी. and Indian youth idolizes Indian cinema a lot. जी Obviously. जी 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 और हम बात कर रहे हैं कॉलेज गोइंग्स की, तो यहाँ पर हमारे पास ऐसे मेल रेशो भी है, साथ ही साथ स्टूडेंट्स मेल रेशो भी है, जो कि जैसे सर ने बताया यहाँ पर कि इंडियन सिनेमा का जो है यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है है एग्जैक्टली टू ऐसे तमाम चीज़ों को जो है नॉर्मलाइज करना, बताना कि अरे ये तो सब होता रहता है, दिस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, और अगर ऐसा कुछ हो गया तो इट्स नॉट अ बिग डील। Yes. तो ये इस बिग डील को नहीं करने के लिए आप ये नहीं सोच रहे हैं कि आपने जो है उस लड़की की मेंटालिटी पर या उसके जो एक एटीट्यूड है, एक कैरेक्टर जो है, आपने उसको कितना डैमेज किया है, डोंट यू थिंक? और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा शाइस्ता कि एक और एक चीज़ है इंडियन सिनेमा के अलावा, दैट इज क्लोथ्स। अक्सर जो ईव टीजर्स होते हैं वो तो यही कहते हैं जी। अरेस्ट होने के बाद, भाई उसने तो इतने छोटे कपड़े पहनी थी इसलिए हमें जो है जी एक एक्साइटमेंट मिली और हमने छेड़ दिया। तो उस पर आप जी क्या जी कहना जी चाहोगे? नहीं, मसला छोटे कपड़े, फुल कवर्ड बॉडी उसका नहीं है। Infants are getting raped in India, Even infants. even infants. ओ 2-month-old baby, 4-month-old babies are being raped. जी 80-year-old lady is also raped. So we have to understand that we have to blame the mentality of these humans, those who are into this kind of acts. जी तो यानी We- अगर हम कहें कि पेट्रियार्की माइंडसेट है तो ये गलत नहीं है? Obviously, patriarchy mindset है ही, जी वो तो है और अभी चेंज हो रहा है। अच्छा और आज के टाइम पे सोशल मीडिया इज ऑल्सो प्लेइंग अ बिगर रोल। जी एब्सोल्युटली जैसे कि रील्स बनाना, जी रील्स बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जी और उससे इंडियन कल्चर इज गेटिंग चेंज्ड। दे फील दैट इट इज़ ओके, लड़की को छेड़ना एक मामूली सी बात है। जी उनसे उनका जो है एक फन टाइम मिल जा रहा है, उनसे उनका जो है एक एंटरटेनमेंट मिल जा रहा है, और जी। इस चीज़ को जो है वो कैप्चर कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और उसको सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, विच इज़ वेरी एक करेक्टली मुख्तसर तौर पे कहूँगा कि कपड़े नहीं सोच बदलो। एब्सोल्युटली Exactly. सोच बदलेंगे तो ही ईव स्टॉप होएगा। बिल्कुल। तो सर जैसे आपने राइटली बताया यहाँ पर इंडियन सिनेमा एक बहुत बड़ा प्ले कर रहा है रोल, फिर उसके बाद है हमारे सोशल मीडिया और उसका कल्चर, एक ट्रेंड जो है ये भी बहुत इन्फ्लुएंस करता है लोगों को बहुत जल्दी, खास करके टीन में भी, और उनसे बड़े भी जो हैं वो भी आजकल इसके इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा हैं। हमें ये बताइए कि छेड़खानी करने वालों के लिए हमारे कानून में क्या सज़ाएं रखी हुई हैं? आपने जैसे बताया कि अलग अलग फॉर्म्स हैं, तो क्या सज़ाएं भी इसी तरह अलग अलग होती हैं? इंडियन पिनल कोड सेक्शन 294 जी which says that any obscene act or songs in a public place जी being sung, जी the punishment is for 3 months and fine. Okay, by words you can always eve tease, which is a wrong, which is a social evil, we can say. जी Then coming to the part of section 354 of Indian Penal Code, जी which is assaulting or using criminal force to outrage the modesty of a woman. ओके The punishment is of 2 years, अच्छा okay, along with the fine or any of it. ओके ओके तो यानी फाइन भी है और साथ ही साथ 2 साल की आपको जेल भी जाना पड़ सकता जाना पड़ है। सकता है। Whereas section 354A, it is sexual harassment, जी where the punishment is up to 3 years or fine, or both of them can be given if you are convicted in those kind of matters. जी, Whereas जी। the very important section is जी। 509 of IPC. अच्छा जी। तो ये किस में आता है, ये कौन कौन से जुर्म जो है इसके अंदर आते हैं? 509 509 में वर्ड्स हो गए, आपके जेस्टर्स हो गए, या कोई भी एक्ट विच इंटेंड्स टू इंसल्ट अ वुमन, अच्छा वुमेन्स मॉडेस्टी. जी जी In such cases, this kind of punishments are the punishment is given in this act. अच्छा, तो the ये punishment is for 1 year अच्छा or fine अच्छा or both of it. यहाँ जी, पे मैं जी। पूछना चाहूँगा कि ये इतना जब सीरियस क्राइम है तो क्या ये बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है? इसमें से कोई सेक्शन से जो बेलेबल है, कोई सेक्शन से जो नॉन बेलेबल है, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द क्राइम. कमिटेड, यस। Yes.
अच्छा, तो सर हम यहाँ पूछना चाहेंगे कि अक्सर आपने जैसे बताया कि फाइन भी है और 2 साल की जेल भी हो सकती है, और अगर इसी सेम जुर्म में कोई बंदा दोबारा फिर आ जाए, उसके ऊपर ही इज रिपीटिंग दिस, और वो कुछ जो है अपने सजाओं से वो कुछ सीख नहीं रहा है और वो ही इज रिपीटिंग दिस काइंड ऑफ क्राइम्स, तो इसके बाद भी जो है कुछ जो सजाएं वो ज्यादा माउंटिंग होती हैं या किस तरीके से होती Yes, हैं? most of the time judges consider अच्छा the habitual offenders past history जी, while कि मतलब ये बंदा जो है ये तो हमेशा ऐसे ही कॉलेज के पास जो है इस तरीके से लड़कियों को छेड़ता हुआ पकड़ा गया, एक दफा नहीं, दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा, तो मतलब इट्स लाइक अ हैबिचुअल थिंग फॉर हिम, तो सजा भी उसके लिए अलग so होगी? the section, if the offense is committed under the non-bailable category, जी in such cases magistrate or the session judge, whoever is granting bail, will consider the how many times he has repeated the crime. अच्छा, ये देखा जाएगा, हिस्ट्री More- देखी जाएगी उसकी। Yes, past history is going to be calculated by the judges, and then only he will be granted जी bail if he has sufficient ground for bail. ओके और यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा सर, क्योंकि ऐसा होता है कि लड़कियाँ अक्सर डर जाती है जब उनके साथ छेड़खानी होती है, बदतमीज़ी होती है, तो कई महीनों तक या मैं कहूँ कई सालों तक जो है नहीं बताती और वो बात को दिल में रखे रह जाती है, तो कितनी मुद्दत तक, कितने टाइम ड्यूरेशन तक जो है FIR जो है दर्ज की जा सकती है इस पे? FIR जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा होता है. अगर FIR आप बहुत देर से करते हैं then it becomes an afterthought act. So that is a technical glitch which is being faced by the victim to get succeeded into the case. अच्छा, तो आप जितना लेट कंप्लेन करोगे उतना आपके लिए नुकसान है. बिल्कुल, यानी जो मुजरिम है उसको फरार होने का मौका मिल सकता है, उसको डिनाई करने का मौका मिल सकता है, वो एलिगेशंस को कह सकता है कि ये तो बिल्कुल हुआ ही नहीं, और आप अब जाकर मतलब ज्यादा भी ना हो जाए, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, इतना लंबा गैप नहीं होना वो ये कहेगा कि ये जो है मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है, और जबकि उसके पास जो है जितना, या मैं कहूँ कि जितना लेट होगा उतना एविडेंस कम होते जाएगा, विटनेसेस कम होते जाएंगे जी. और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रहता है उसको जो एविडेंस कलेक्ट करने का रहता है वो भी वो जगह पे नहीं रहेगा. तो इस सिचुएशन में लड़की क्या करे? एविडेंस ही ना हो. फॉर एग्जांपल CCTV कैमरा फुटेज इज रिकॉर्डेड फॉर सर्टेन पीरियड एंड देयर आफ्टर इट वैनिशेस. ओके, सो इफ शी फाइल्स अ कंप्लेंट देन पुलिस कैन or investigating officer can try to find out the evidence whether that accused person was really in that area or not, whether this incident has taken place or not. वो establish करने में आसान हो जाता है. ओके, यानी जितना देर होगी उतना नुकसान विक्टिम के लिए हो जाता है और केस भी उतना वीक हो जाता है. जी जी सर, आपने बताया कि पुलिस जो है ऐसे CCTV फुटेजेस से पता लगा सकती है और दूसरे फॉर्म्स होते हैं जहां से पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है. क्या इसमें गवाहों की भी ज़रूरत पड़ती है या एक लड़की का खुद से जाना और अपने साथ होने वाली बदसलूकी का कंप्लेन करना काफ़ी होता है? नहीं, complaint is very important part. जी. It is a heart and soul of the case. जी. But then you require witnesses to prove that this act has taken place. So you will require certain witnesses. अगर पब्लिक प्लेसेस पे ऐसा हो रहा है एंड इफ अ लेडी फील कि सामने वाला जो है किसी तरीके से कुछ ल्यूट कमेंट पास उसने किया है या उसने ऐसे घूरा है, और अक्सर ऐसा होता है कि कलेक्टिवली लोग जो है वो इसे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, तो फिर ऐसे में वो लेडी किस तरीके से अपनी कंप्लेंट फाइल करेगी? Exactly. Eve teasing is an act which is performed in the public. जी. In a public place only. जी. So therefore there will be witnesses. अच्छा. There have to be witnesses. अच्छा, तो यानी पुलिस को जो है उतनी इन्वेस्टिगेट करनी होगी कि जो लेडी है इन्होंने जो शिकायत की है वो सही है या नहीं है. जी. Otherwise that lady should have some strong motive against the accused person. Ulterior motive if she has, that has to be found out. जी. Okay. और यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा सर से कि जब FIR दर्ज होती है तो what are the steps taken by the police to solve the case, to handle the case usually? No, police generally takes down the complaint as per the CRPC, and thereafter he has to investigate. Investigating officer has to investigate the matter. Okay. So he'll go to the place. He'll have that pancharama to be done. Okay. He'll ask the witnesses. He'll inquire, and then he'll prepare his charge sheet. The whole case he'll submit it before the court. Okay. Then the trial will go on, and कि ये victim है नहीं है, whether guilty है नहीं है. Yes. How genuine the case is, it depends on that. Okay. और जहाँ पे अगर हम ये कह सके कि अक्सर ये देखा गया है ना शाइस्ता कि लड़कियों के साथ जब छेड़खानी होती है तो वो इग्नोर कर देती है, या इस डर से कि समाज का प्रेशर है, फैमिली की इज्जत रेपुटेशन की बात आ जाती है,
जी तो क्या इस लड़की के बिहाफ पर कोई जो है केस दर्ज करवा सकता है? ऑब्वियसली वो लड़की के बिहाफ पे कोई और केस कर सकता है, स्पेशली इन माइनर केसेस पेरेंट्स और एनीबडी लोकल गार्डियन और नेक्स्ट फ्रेंड कैन फाइल अ कंप्लेंट. बट देन आई वुड सजेस्ट दैट जिसके साथ जो हादसा हुआ है दैट पर्सन इज द बेस्ट विटनेस ऑफ दैट इंसिडेंट, देयरफॉर शी शुड बी द कंप्लेनेंट. The victim has to be the complainant in most of the cases. If she is mentally challenged or if she has some other issues, Yes. जी in such cases, या बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो गई हो तो उसमें जो है लोग उसका साथ दे सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर वो ही हिम्मत करके जाए तो बेहतर तो है. बेहतर है. जी Okay, there are many NGOs, there are many legal aid clinics जी which are being established by the Maharashtra state government and other agencies also. जी So she can approach to these legal aid clinics where the lawyers are available for free. ओके Those who can help you out ओके. to file this complaint. तो यानी इतनी सारी हमारे साथ हेल्प मौजूद है, लेकिन और साथ ही साथ जो है आजकल हम मेट्रो सिटीज़ में देखते हैं कि हमारी पुलिस भी जो है उनके एक अलग जो है कमांड्स भी है, अलग ग्रुप्स भी जो आ गए हैं. एक पिंक पुलिस करके आ गई है जो कि लड़कियों की इसी तरह की सपोर्ट करने के लिए मौजूद होती हैं, जो वक्तन फ़वक्तन जो है पेट्रोलिंग पर भी मौजूद होती हैं ताकि इस तरीके की छेड़खानी वाली या इस तरीके की किसी स्टॉकिंग वाली जो केसेस हैं इनको हम कम कर सकें. साथ ही साथ हमारे पास हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं जिससे लड़कियां जो है वो बेनिफिट उठा सकती हैं. Yes, so we have certain helpline numbers, SOS calls are there. जी Moreover, there are certain agencies those who are working towards stopping this eve teasing. जी Certain groups are there. Those who are really helping these victims to come forward and file complaint. ओके. Basically, these victims do not want to file complaint because they have social stigma. जी They have fear of society. What society will think about if I file a complaint? जी जी They also have fear of police जी. अच्छा because sometimes police is not always a hero. You know, और इतनी फ्रेंडली भी नहीं होती it is है. it is mostly कभी कभी पुलिस भगा देती है, कंप्लेन करने जाएंगे. जी. So that is what one of the issue is. But then nowadays police, Maharashtra police has improved a lot. जी They have special clinics अच्छा. like Bharosa Cell अच्छा wherein you can go and directly file a complaint. अच्छा You have a provision of filing online complaints. अच्छा. You can always directly approach higher authorities of the police machinery such as ACP, DCP and CP, Commissioner of Police. Their email addresses are available. They are available on WhatsApp and on the phone call also they are available. जी So बिल्कुल. nowadays, but then the social awareness of such things is limited. जी. It should be made aware to all these victims or future victims you can say. जी जी. जैसे हम ट्रेन वगैरह में देखते हैं कि वुमेन हेल्पलाइन नंबर मौजूद होता है, या फिर हम बसेस में देख लेते हैं वहाँ पर भी हेल्पलाइन नंबर्स मौजूद होते हैं. निर्भया स्क्वाड भी आजकल जो है बहुत एक्टिव बहुत Absolutely, active है. Yes, absolutely. बिल्कुल. Yes, और yes. यहाँ पे जैसे सर आपने कहा कि विक्टिम जो है सोशल स्टिग्मा, फैमिली प्रेशर्स की वजह से, ताकि उसकी इज्जत पामाल ना हो, इसलिए वो कंप्लेंट करने से डर जाता है. लेकिन एक्चुअली में जब एक बार उसने छेड़ा, 2 बार छेड़ा, 3 बार छेड़ा, वो तो ये समझ गया कि मैं जितनी भी बार छेड़ूंगा जो है जी. कंप्लेंट तो होने वाली नहीं, कुछ एक्शन तो होगा नहीं. तो इससे जो अक्यूज्ड है, जो मेन पर्सन है छेड़खानी करने वाला, तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है. तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, तो अगर कोई शख्स जो विक्टिम है इसे बार बार इग्नोर करता रहता है तो किस तरह से इसके नतीजे इन फ्यूचर खतरनाक हो सकते हैं? नहीं, इसके नतीजे एकदम खतरनाक हो सकते हैं. बट जस्ट बिफोर दैट आई वांट टू क्लैरिफाई वन थिंग. द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र has taken all these precautions. Nowadays the published FIR also will not be published if it is a woman against who's a victim. In such cases the FIRs are not published. Even the order copies of the courts will not have the names अच्छा. of the victims. फॉर द सेक ऑफ एनोनिमिटी. Yes, for the sake of anonymity. यानी जिसने शिकायत दर्ज की है उसका नाम गुप्त रखा जाएगा. Yes. So therefore they have to come forward and file a complaint because those names are not going to be revealed anywhere. Even if you see nowadays news reporters are also very careful जी. when they publish news. जी They do not mention the names. जी. So जी. therefore, with anybody, any incidents of eve teasing happen, they should go and file a
appropriate complaint before appropriate forum. Yes. Okay, now coming to the point of not filing a complaint, the effect of it is that आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं. Yes. उसकी वजह से रेप, मर्डर, किडनैपिंग, जी. एसिड अटैक, जी. दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट्स आर टेकिंग प्लेस. सो देयरफॉर I would request the parents to make them understand that if anything wrong is happening with their kids, जी. college, especially college going kids or kids those who are approaching the adulthood, जी. they should file proper complaint. यानी ये है कि यूजुअली देखा गया है सर कि जब कोई ईव टीजिंग करता है और उसका जब प्रपोजल हम कहे या उसका अप्रोच जब लड़की रिजेक्ट करती है या सरेआम उसे थप्पड़ मार देती है, आवाज़ उठाती है, तो उसके ईगो हर्ट होता है और एसिड अटैक्स मोस्टली शायद इसी वजह से हो जाते बिल्कुल हैं. बिल्कुल बिल्कुल. Yes, yes, yes. इसमें कोई दो राय नहीं है, ये जरूर होता है. And to stop this, we have a police machinery, strong police machinery is there. If you take right step at right time, these kind of incidents can be stopped. कैन बी स्टॉप. Yes. यस. और यहाँ पे मैं व्यूअर से कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने किड में, अपने बच्चों में कोई चेंज इन बिहेवियर देख रहे हो तो उसे ज़रूर नोटिस करें. हो सकता है वो किसी मेंटल ट्रॉमा या ईव टीजिंग का शिकार हो, और अगर आपकी बच्ची के साथ कभी ईव टीजिंग हुई हो या ऐसी घिनौनी हरकत हुई हो तो घबराए ना. आपको अगर डर है कि आपकी इज्जत और आबरू समाज में उसका क्या होगा, तो क्योंकि जैसा कि सर ने कहा कि फॉर द सेक ऑफ एनोनिमिटी आपके नाम को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा और आप बेझिझक एफआईआर कर सकते हो. बिल्कुल. यहाँ पर जब आपके साथ पूरा कानून है, आपके साथ गवर्नमेंट है, आपके साथ पुलिस है जो कि आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन देने के लिए मौजूद है, और अगर आपके साथ कुछ ऐसे सोशल इविल काम हो रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहली जो है हिम्मत आपको करनी है. साथ ही साथ लड़कियों के साथ अक्सर ये देखा जाता है, उनके माँ बाप के साथ भी अक्सर ये देखा जाता है कि अगर कोई गलती, अगर इस तरीके का कुछ हुआ है उनके साथ तो उन्हें बहुत जल्दी छुपाने की कोशिश की जाती है कि इससे जो है हो सकता है आगे चलकर कोई अच्छा रिश्ता ना आए, हो सकता है इनकी शादी ना हो, क्योंकि अभी से जो है इनके ऊपर इस तरीके के दाग लग जाएंगे या इनका नाम आ जाएगा. तो यहाँ सर ने बताया हमें कि अगर आप जाके पुलिस में कंप्लेन भी करते हैं तो आपका नाम नहीं आएगा, और ये यकीनन है कि पुलिस जो है उस मुजरिम के साथ जो है जो भी सजा होने वाली है उस मुजरिम को होगी, ना कि आपको. तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं सर कि ये विक्टिम मेंटालिटी से भी बाहर आने की जरूरत है हमें. Yes, yes. Understand one thing, that we have to understand the trauma जी. which is being faced by the victim जी. on most of the occasion, and moreover parents not supporting or friends not supporting or family relatives not supporting, it creates more trauma to the victim. बिल्कुल बिल्कुल. Therefore my suggestion is that whenever this kind of incidents take place, what we have to do is we have to go and support the victim and we have to file a complaint so that the justice is delivered. ओके. तो ये जो शिकायतें होती हैं इसकी एफआईआर होती है या एनसीज होती हैं, किस तरीके से होती हैं? इन चीजों की एफआईआर ही होगी. एफआईआर ही होती है. ओके. सर आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है हमें या हमारी गवर्नमेंट को और एक सिविलाइज सोसाइटी को ईव टीजिंग जैसे मसले से कैसे निपटना चाहिए? क्या कानून में सख्ती लाना जो है इससे कुछ रेशो कम हो सकता है, केसेस कम हो सकते हैं? Yes. Parents have to be more alert. ओके. They have to observe, as my learned friend said, that हमें ऑब्जर्व करना है बच्चों में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं जी. और उसकी वजह से हमें उनको काउंसिल करना चाहिए या उन्हें काउंसलर के पास लेके जाना चाहिए. इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी दे आर फेसिंग, वी नीड टू नो द रियल प्रॉब्लम, रूट कॉज ऑफ देयर प्रॉब्लम्स. Moreover, we can implement laws like there is one law existing in Tamil Nadu, state of Tamil Nadu. There is one law which says that Prohibition of Eve Teasing Act, which was enacted in the year 1998. Okay. Where there is a punishment for Eve teasers is of 1 year or fine of rupees 10,000 or both. Okay. Okay. So in state of Maharashtra, we require, in fact all over India we should have this kind of act so we can curb जी. the Eve teasers. जी जी जी. आपको क्या लगता है कंप्लेंट्स ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा हमारा पुलिस डिपार्टमेंट या हमारी कानून जो है वो एक्टिव होगी? ये भी कोरिलेट करता है इससे? Yes, obviously it correlates a lot.
If the complaints are not filed, जी आप बढ़ावा दे रहे हैं ईव टीजर्स को. जी From that eve teaser, accused person grows to be moves to become a heinous criminal offender. जी He may turn into. जी So therefore, he has to be stopped at certain level. In the beginning only, if he is curbed जी in such scenario, जी the world will be a beautiful place. जी 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 यानी अगर हमने जो है जुर्म को हवा खामोशी के साथ दी तो हो सकता है कि इसकी आग जो है वो मुस्तकबिल में या फ्यूचर में बहुत ज़्यादा लग जाए. Yes. तो सबसे पहले जो है हमें अगर हमने आज ही इस जो समझ रहा है मुजरिम के मैंने बहुत छोटा एक ऑफेंस किया है, बहुत छोटा सा जुर्म किया है, तो लेकिन अगर वो उसकी सज़ा पा ले तो हो सकता है आगे चलकर जैसे कि सर ने कहा कि बड़ा क्रिमिनल होने से वो बच जाए. इंग्लिश में कहावत है कि रिमेनिंग साइलेंट टू द क्राइम इज इक्वल टू द क्राइम कमिटेड. यानी जी. आप जुल्म के खिलाफ जो क्राइम हुआ है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ये बहुत ज़रूरी है. अगर आप नहीं उठाते इसका मतलब जो है आपने उसे बढ़ावा दिया है. Exactly. And moreover, जब भी ऐसे क्राइम में आप कंप्लेन नहीं करते हो, आप खामोश रहते हो, तो आरोपी को लगता है कि मैंने ऐसे कुछ क्राइम किया ही नहीं है. जी So there is no scope of reformation of that accused person. बिल्कुल. He'll turn into a beast. You know, a beast who will मॉन्स्टर लाइक a monster. Yeah, of course, a monster who will want to take on the world, who want to put evil, who wants to, what do you call? एक के साथ किया है हाँ. तो मैं 10 के साथ भी कर मैं 10 के सकता साथ भी कर सकता हूँ और वो लोग भी खामोश कोई रहेंगे. रोकने वाला नहीं है. सबसे Yes, बड़ी yes. और क्योंकि वुमेन जो हैं ईव्स जो हैं वो नेचुरली जो हैं बहुत कमज़ोर हैं. वीक सोसाइटी हमारी सोसाइटी में वीकर सेक्शन जिसे हम कहते हैं कि ये ख़वातीन का माना जाता है कि ये जो बड़ी कमज़ोर हैं ये क्या कर लेंगी, हमारे साथ तो जो है सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी नहीं है इनके पास, एंड वी आर वेरी फिजिकल, वी आर वेरी माचोज एंड वी कैन डू एनीथिंग. तो ये एक माइंडसेट जो है अगर हम पहले जाके उनकी कंप्लेन कर लें और उन्हें इस चीज़ की सज़ा दिलवा दें तो हो सकता है वो टूट जाए. Yes, correct. तो सर हमें आखिर में बताएं कि आपके पास कोई एडवाइस, कोई आखिरी मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए. आप अपने लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाएं. जी There is an organization called Kung Fu Nuns. अच्छा In they are basically into northern states. They teach self defense to women. ओके So that should be taught to all the females. ओके Moreover, my suggestion is that file appropriate complaint before appropriate forum, which will give you result and which will stop the social evil, that is eve teasing. एब्सोल्युटली. थैंक यू सो मच सर आपके यहाँ पर आने के लिए, आपका वक्त देने के लिए. थैंक यू सो मच. Thank you very much for having me on your show. थैंक यू सो मच. तो नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का एपिसोड ईव टीजिंग जिसका हमने टॉपिक रखा था, जहां पर हमारी पूरी कोशिश ये थी कि हमारी ख़वातीन तक, लड़कियों तक, उनके माँ बाप तक भी एक जली तौर पे मैसेज पहुंच जाए कि हमें जो है लड़कियों को अगर उनके साथ घर से बाहर निकलने में इस तरीके की नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, इस तरीके के जुर्म उनके साथ होते हैं जो कि उनके फिज़िकली मेंटली काफ़ी अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले उन्हें ऑब्ज़र्व करें, उन्हें सहारा दें, सपोर्ट दें, उन्हें सुने, उन्हें समझें और फिर इसकी कंप्लेन ज़रूर करें. क्योंकि जैसे सर ने हमें बताया यहाँ पर कि अगर हम कंप्लेन नहीं करते हैं तो खामोशी हो सकता है आगे चलकर आपके मुस्तकबिल में बड़े बड़े जुर्मों को हवा दे. इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ. पैगाम इंसानियत. शुक्रिया. खुदा हाफिज़.